आंगनवाड़ी मामले को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हाई कोर्ट ने सरकार को दे दिया बड़ा झटका। आंगनवाड़ी बहनों को मिल गया रक्षाबंधन का तोहफा। आंगनवाड़ी बहनों को प्रधानमंत्री ने भेजा है निमंत्रण पत्र। आंगनवाड़ी बहनों में छाई खुशी की लहर। नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक और महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं, जिसमें आंगनवाड़ी मामले को लेकर हाई कोर्ट के एक बड़े फैसले के विषय में आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ आंगनवाड़ी बहनों को मिले रक्षाबंधन के तोहफे के विषय में जानकारी देंगे, यानी कि खुशखबरी देंगे। साथ ही साथ आंगनवाड़ी बहनों को प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक निमंत्रण पत्र भेजा गया है, उससे आंगनवाड़ी बहनों में काफ़ी खुशी की लहर छाई हुई है। तो उसके विषय में भी आपको डिटेल से जानकारी देंगे, एक वीडियो दिखाएंगे, यानी कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए आज की महत्वपूर्ण खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आंगनवाड़ी बहनों को मिले रक्षाबंधन के तोहफे के विषय में आपको जानकारी दें, मगर उससे पहले खबर की हेडलाइन देखिए हाई कोर्ट के फैसले को लेकर कि हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को दिया बड़ा झटका। आंगनवाड़ी से जुड़े इस फैसले पर लगाई है रोक। तो ये बड़ी खबर निकल के मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए आंगनवाड़ी मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। तो आइए इस पूरी खबर को विस्तार से पढ़कर देखते हैं, उसके बाद आपको आगे की महत्वपूर्ण खबरों के विषय में जानकारी देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार को ग्वालियर हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में भोजन वितरण के नए बदलाव को लेकर जिसको 15 अगस्त से लागू करना था, उसको रोक दिया है। यानी कि भोजन वितरण में एक बड़ा बदलाव सरकार की तरफ से किया जा रहा था, उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। लिखा गया है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश सरकार की ग्वालियर पीठ ने सरकार के अहम फैसले को लागू होने से पहले ही रोक दिया है। दरअसल राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी केंद्रों को लेकर एक नया बदलाव किया था। वो बदलाव क्या था? इस बदलाव में उन्होंने भोजन वितरण का काम वो स्वयं सहायता समूहों से छीनकर आंगनवाड़ी सहायिकाओं से कराने का निर्देश दिया था। यानी कि जो अब तक मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भोजन वितरण का कार्य किया जाता है, उसको छीनकर सहायिकाओं को देने का फैसला लिया गया था। इसको 15 अगस्त से लागू करने की घोषणा की गई थी, यानी कि इसी 15 अगस्त से इसको लागू कर दिया जाता। लेकिन इससे पहले ही स्वयं सहायता समूहों ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी, जिस पर हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को लागू करने से रोक दिया है। यानी कि जो स्वयं सहायता समूहों से भोजन वितरण का जो काम था, उसको आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दिया जाना था, जो सरकार का यह फैसला था, इस फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। आंगनवाड़ी बहनों को मिल गया रक्षाबंधन का तोहफा। जी हाँ, न केवल आंगनवाड़ी बहनों को बल्कि राज्य की तमाम और भी महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा मिल चुका है। यहाँ पर बैंक की तरफ से आने वाला एक मैसेज देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया का ये मैसेज है, जहाँ पर 1250 रुपये क्रेडिट हुए हैं। किसके तहत किए गए हैं? तो सीएम लाडली बहना योजना के तहत किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 10/8/2024 को ये पैसे आए हुए हैं। यानी कि इस तरीके से जान सकते हैं आप कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है, तो मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी बहनों के साथ साथ तमाम महिलाओं के खाते में पहले 1250 रुपये आए हैं। यही नहीं, इसके अलावा और भी धनराशि आई हुई है, उसको भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और मैसेज इसी प्रकार का, यहाँ पर भी 1250 रुपये वो क्रेडिट हुए हैं लाडली बहना योजना के तहत 10 तारीख को ही। इसके अलावा एक मैसेज और भी देख सकते हैं, यहाँ पर 2 मैसेज लगे हुए हैं 250-250 रुपये के, यानी कि 1250 रुपये तो लाडली बहना योजना के तहत आए हुए हैं। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि 250 रुपये यानी कि 250 रुपये की धनराशि वो लाडली बहना योजना के तहत जो आंगनवाड़ी बहनें शामिल हैं, जिसमें आंगनवाड़ी बहनें भी शामिल हैं, इसके साथ तमाम और भी महिलाएं शामिल हैं, इन सभी को 250 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। वो रक्षाबंधन के तोहफे के स्वरूप में दिए जाएंगे। यानी कि ये धनराशि जो दी जा रही है वो केवल एक महीने, इसी महीने के लिए दी जा रही है, केवल रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। तो इस तरीके से रक्षाबंधन पर मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी बहनों को उनके खाते में 1500 रुपये देखने को मिल गए हैं। जो 1500 रुपये हैं उनमें से 1250 रुपये जो हैं वो पहले भी आते थे, और इस बार 250 रुपये बढ़ के आए हुए हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से अगर आप खुश हैं, अगर चाहते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में भी इस तरीके से आंगनवाड़ी बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी बहनों तक शेयर भी जरूर करें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकल कर आपको बता दें कि कुछ आंगनवाड़ी बहनों को देश के अलग अलग राज्यों से जो आती हैं, उनको प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक निमंत्रण पत्र भेजा गया है। अब ये निमंत्रण पत्र किस प्रकार का है, इसमें क्या कुछ चीज़ें लिखी गई आपको बता दें कि 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया जाएगा, जिसको लेकर आंगनवाड़ी बहनों को भी वहां पर बुलाया गया है।
सभी आंगनबाड़ी बहनों को तो नहीं बुलाया गया है, लेकिन कुछ आंगनबाड़ी बहनों को वहाँ पर बुलाया गया है। उनके कार्य को देखते हुए, इनकी तमाम चीज़ों को परखते हुए यहाँ पर उनको सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद उनको बुलाया गया है। बुलाने के बाद जिन आंगनबाड़ी बहनों को वहाँ पर बुलाया गया है उसमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, हमारी ये आंगनबाड़ी बहन है, इनको भी बुलाया गया है। और इस बुलाने के बाद इनका क्या कुछ कहना है, इनका क्या रिएक्शन है, इनको किस प्रकार से खुशी अपनी जाहिर कर रही हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। हमारे कार्य को नियमित रूप से करते हैं और हम जो भी कार्य करते हैं, बच्चों की सर्वांगीण विकास हो, गर्भवती माता हो, धात्री माता हो, VHND का हो, और ये सब चीज़ हम अपने पोषण ट्रैकर में डाउनलोड करते हैं। यही कार्य को देख करके हमारी सेलेक्ट हुई है और हमें प्रधानमंत्री महोदय कार्यक्रम को देखने में शामिल हमें किया गया है और हमें बहुत खुशी है। हमारे क्षेत्र के लोग भी बहुत उत्सुक हैं और हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे भी बहुत उत्सुक हैं कि, और हमारे घर के अभिभावक भी बहुत खुश हैं हमारे कार्य को देखते हुए कि हम बच्चों की सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में कार्य करते हैं। यही कार्य को देख करके हमारी सिलेक्शन है। हम लोग तो पहले टीवी पर देखते थे कि लाल किला में प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा झंडे तोलन किया जाता है और ये हमारे लिए बहुत गौरव। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि देश के अलग अलग राज्यों के जो महिला बाल विकास मंत्री हैं, किसी किसी राज्य में समाज कल्याण मंत्री हैं, उन सभी मंत्रियों के साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी ने, यानी कि जो देश की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा जी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक हुई थी। इसमें देश के अलग अलग राज्यों ने आंगनबाड़ी से जुड़ी तमाम समस्याओं को समाप्त करने को लेकर अपील केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री जी से की थी, जिसमें बिहार सरकार की तरफ से, बिहार के मंत्री जी की तरफ से आंगनबाड़ी केंद्रों को की संख्या बढ़ाने को लेकर अपील की गई थी। इसके अलावा पोषाहार की राशि को बढ़ाने को लेकर अपील की गई थी। आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की कोई भी अपील बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार की जो मंत्री हैं रेखा आर्या जी, उनकी तरफ से सबसे पहले यही मांग की गई थी कि तमाम और भी चीज़ें तो की ही जाएँ, आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाने को लेकर, जो भवन बनाने को लेकर पैसे दिए जाते हैं उसमें वृद्धि की जाए, तमाम और भी चीज़ों में वृद्धि की मांग की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें धनराशि बढ़ाने की मांग की गई है, लेकिन साथ ही साथ आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की भी मांग की गई है, जो सरकार की अच्छी नीयत को दिखाता है, यानी कि सरकार कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बहनों को लेकर सजग है। जबकि आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर जो कार्य किए जा रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है, और उत्तराखंड में भी बीजेपी की ही सरकार है, और बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, तमाम और भी राज्यों में जो है आपको पता होगा कि यहाँ पर भी बीजेपी के शासित राज्य हैं या फिर बीजेपी के सहयोग से सरकारें चल रही हैं, जैसा कि बिहार में है। लेकिन बिहार में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की कोई भी मांग नहीं की गई है, जहां पर मात्र 7,000 रुपये का मानदेय मिलता है आंगनबाड़ी बहनों को। और उत्तराखंड की सरकार के द्वारा जहां पर केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा मिलाने के बाद 9300 रुपये का मानदेय दिया जाता है, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश से काफ़ी बेहतर मानदेय दिया जाता है। लेकिन वहाँ की सरकार आंगनबाड़ी बहनों के उत्थान के बारे में सोच रही है, इसलिए उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की भी अपील की है। ये बात अलग है कि अगर मानदेय वृद्धि केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी तो केवल एक राज्य के लिए नहीं की जाएगी, वो सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों के लिए की जाएगी, वो बात अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार अगर सजग होती है, अगर इसी प्रकार से हर एक राज्य की सरकार की जो मंत्री हैं, बाल विकास मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं, वो अगर केंद्रीय मंत्री जी से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की मांग किए होते, जबकि आप सभी को पता है कि देश के अलग अलग राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय की स्थिति में कितना अंतर है, तो अगर इस प्रकार से मांग किया गया होता और मांग की गई होती केंद्र सरकार अपने मानदेय के हिस्से में बढ़ोतरी करे, जो कि वर्तमान में 4500 रुपये है, इसको बढ़ाकर कम से कम 10,000 रुपये तो करे ही। अगर इस प्रकार की मांग की गई होती तो निश्चित रूप से केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता और समझना पड़ता कि आखिर जो राज्यों की सरकारें हैं वो भी चाहती हैं कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाया जाए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर आपके काम की लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।